एष पञ्च नमकारो सर्वभावप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथो जगबन्धु जय जगत्प्रियामहो भय। जय सुयाण बभूतीर्थयारणम् अपचिमो जय जय गुरुलोगानं जय महप्पा महावीर। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पदार्थ का स्वरूप जिस तरह से यहाँ पर देखा हमने, और पदार्थ स्वरूप के अंदर एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ, एक गुण दूसरे गुण के साथ, एक पर्याय दूसरे पर्याय के साथ किस तरह से कैसे जो है व्यवहार में विवक्षा की जाती है। जब हम भाषा बोलेंगे, भाषा के अंदर विवक्षा करेंगे, तब आप पदार्थ का स्वरूप किस रूप में वर्णन करोगे। बोलने वाला, सामने सुनने वाला, दोनों की परस्पर जो है अपेक्षा कैसे इकट्ठी होती है, और दोनों एक दूसरे के हेतु आशय को समझ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि नए के हिसाब से जो है अलग अलग मति धारणा बन जाती है। अब उसको स्यादवाद की भाषा में बैठाना है। विषय बात किसकी चल रही थी? नैयायिक वैशेषिकों की चल रही थी, तो वो एकांतिक भेद मानने की बात करते हैं, कोई एकांतिक अभेद मानने की बात करते हैं। तो जैन दर्शन का समन्वयवादी स्वरूप कैसा है? ये नहीं है कि जैन दर्शन ने सबका इकट्ठा किया इसलिए समन्वय हो गया, ऐसा नहीं है। पदार्थ स्वरूप में ही क्या लाया? पदार्थ स्वरूप के अंदर ही जिस समय एक का सद्भाव होता है, तो उस समय पर दृष्टि से दूसरे का अभाव भी उसी में होता है। हम व्यवहार की भाषा में कहते हैं आज शांति भाई छे, आ कांति भाई नहीं। मारी मेमोरी मने परफेक्ट के छे, चौक्कस मने याद छे, चौक्कस मने ख्याल छे। ये चौक्कस शब्द के ऊपर गुजराती में जो हम भार देते हैं, इसका अर्थ संस्कृत में एवकार। एवकार किस लिए दिया गया है? क्या प्रयोजन? एवकार देना उचित है कि नहीं उचित है, वो दूसरा अर्थ में, लेकिन एवकार किस अर्थ में यहाँ पर दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? पदार्थ की सिद्धि की नहीं, अभी एवकार शब्द की बात करो। हाँ, अभी ये पेज नंबर 172 है क्या आप? हाँ, आपकी पुस्तक अलग है, इसमें कैसे? गाथा नंबर, हाँ, गाथा नंबर गाथा नंबर चौथे झाल की 9वीं गाथा है। अब इसमें आप देखिए कि स्यात् अस्ति एव,
इति एवकार शब्द से किम प्रयोजनम। तो यहाँ पर शंकाशीलता और वैकल्पिक न हो जाए इसके लिए एवकार देना है। आ रहा है ख्याल में? संदिग्ध रहितत्वम तथा च अन्य विकल्पा भाव सूचनार्थम एवकार। एवकारस्तु दृढ़ीकरणार्थम, एवकारस्तु निश्चयार्थम, एवकार तो स्थिरीकरणार्थम। क्या है मतलब? अब आप उस विषय पर, उस भंग पर विचलित नहीं होंगे। क्या है कि नहीं? ये यहाँ पर लोग गलती कर गए, जो समझ नहीं पाए उन्होंने एवकार को हटाकर ही की जगह भी करके इसको आसान करने गए, लेकिन उनकी बुद्धि में बात बैठी नहीं, बस तकलीफ ये रही। नहीं तो ऐसा कोई नहीं कर सकते हैं, करना नहीं चाहिए। भंग के अंदर संस्कृत के सातों भंग के वाक्य में स्याद अस्ति एव, स्याद नास्ति एव। अब आप स्याद अस्ति एव घट लगाओ कि स्याद अस्ति एव आत्मा लगाओ। घट इति पर्याय रूपेण स्याद अस्ति, आत्मा इति मूल द्रव्येण स्याद अस्ति। अब अस्ति लगाया तो किससे लगाया आपने? तो वहां एव कार की प्रथा आई। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अभी तक नैयायिक जो एकांतिक भेद मान करके चलते थे, क्या है, अब वो उनका मत था, उनके नए से, क्योंकि मत किसी का भी अपने अपने नयानुसार ही होता है। बोलो। मत किसी का भी अपने अपने नयानुसार ही होता है। मतलब तो किसी का भी मत चलता है अपनी अपनी अपेक्षा से ही चलता है। अभी आपने अपेक्षा क्यों बोला? नहीं, यानी अपेक्षा तो अभी ये मत बोलो, अभी पहले क्या बोलना है आपको? मत जो किसी बनता है, मत ये है, इट इज जस्ट द ओपिनियन अबाउट दैट। अब वो आपने जिसका बताया तो उसका जो नए है, जिस तरह से उसने देखा है, उसमें उस समय अपनी बुद्धि क्या रखी है, वो जिस तरीके से देखेगा उसका वक्तव्य करेगा, बोलेगा और वो मानेगा, वो उसका मत है। अब जो व्यक्ति जो मानता है वही कथन करके दूसरे को मनाने की भी कोशिश करता है। संसार का व्यवहार ही, ख्याल है कि नहीं? अब मैंने एक पक्ष को ग्रहण किया और एक पक्ष को लेकर मैंने जो धारणा बनाई, अब वो मैं दूसरों को बनाने के लिए प्रयत्न करूंगा। ख्याल है? अब दूसरा अपनी बुद्धि का उपयोग उसमें करके अगर उसमें विस्तार करता है तो आपको उसकी दृष्टि से भी सोचना पड़ेगा, कोई ना थोड़ी है। यहाँ बुद्धि के क्षेत्र में आयुमान जो है वो महत्व की नहीं है, बुद्धि के क्षेत्र में उसका कार्य कारण भाव ज्यादा महत्व का है। बोलो। बुद्धि के क्षेत्र में आयुमान महत्व नहीं, बुद्धि के क्षेत्र में कार्य कारण भाव महत्व। हाँ, आयुष्मान मतलब आप उम्र से बड़े हैं छोटे, यही बात है। उम्र के बड़े छोटे के अंदर आपको किसका मोहनीय कर्म के क्षयोपशम के अनुसार आदर सद्भाव व्यक्त करके व्यवहार करना है, लेकिन आदर सद्भाव के साथ व्यवहार करते हुए भी वैनयिक की बुद्धि से आप अपनी तरह से एक मत, एक विषय में दूसरा मत भी रख तो सकते हो, ऐसे नहीं तो ऐसे भी सोचिए, इस तरह से नहीं। क्यों कि कोई भी व्यक्ति एक ही साथ में द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, क्षेत्र से, काल से, हर तरीके से तो शायद सोचेगा कि नहीं भी सोचेगा, विचारेगा या नहीं भी विचारेगा। तो जिस समय उसकी पर्याय दृष्टि से वो कथन कर रहा है, कोई किस समय द्रव्य दृष्टि से कथन कर रहा है, अब उसमें स्वद्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से क्या लेकर के आप व्यवहार कर रहे हो? सर्वप्रथमं तो वाक्यस्य श्रवणं कृत्वा तस्य आशयस्य तो हो परीक्षणं मनसि करणीयम्। आपने किसी का वाक्य सुना, सुनते ही पहले आपको किसी के आशय तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। किम प्रयोजनमस्य? यदि आशयं ग्रहीतुं शक्यते चेत् क्लेशः, कषायः, संतापः नैव भविष्यति। बस बात इतनी सी है। शब्द रचना कभी आगे पीछे के शब्द हो जाते हैं, ख्याल है कि नहीं? वाक्य रचना करने में कभी शब्द इधर उधर होंगे, ना नहीं है, परंतु अब उसका आशय आप स्पष्ट कर लो, किस आशय से वो इस बात का प्ररूपण कर रहा है।
बात इतनी सी है। तो आप ये इतना सा हेतु अगर आप स्पष्ट कर लेते हो तो बहुत बड़ी कम बातें हो जाती है, समझे कि नहीं। अब इसके अंदर यहाँ पर जब नैयायिक ने एकांतिक भेद बताया तब क्या समझना था, तो उन्होंने अपने मत की व्यवस्था की। अब उनकी वो कोई सर्वज्ञ केवली तो है नहीं नैयायिक वैशेषिक, तो उनको जितना समझ में आया उतना उन्होंने व्यक्त किया। अब जितना समझ में आया उतना ही व्यक्त किया है, तो वो वहां संदिग्धता आती है। सत्यमिदं वा असत्यम यद वाक्य प्रयोगं कृत्वा पदार्थस्य निरूपणं क्रियते तत् सत्यम वा असत्यम। अब उसको यहाँ पर संदिग्धता टालने के लिए जैन दर्शन सर्वज्ञ आश्रित है, तो सर्वज्ञ आश्रित दर्शन होने के कारण एव कारेण निश्चयात्मकम निरूपणम। अब उसमें से आपकी शंका टल जानी चाहिए। अब संदिग्धताया अवकाशो नास्ति। अब निश्चयात्मकम रूपेण निर्णयात्मक रूपेण क्या है। अब निर्णयात्मक कब होता है, संदिग्धता चली जाए तो ही निर्णयात्मक निश्चयात्मक होता है। अब उसमें शंका ननु न च इति शंकाया अवकाशो नास्ति। ये आ गया है तो समझ में। अब क्या करना है, आपने पहले देखिए इधर देखो, कोई भी आप द्रव्य ले रहे हो या आप पर्याय ले रहे हो, लेकिन द्रव्य का भी अगर ले रहे हो पर्याय भी ले रहे हो तो उसका धर्म तो है कि नहीं है। अब उसका पहले धर्म देखना है आपको। पर्याय देखने में आए तो मूल द्रव्य तक जाओ, द्रव्य देखने में आया तो पर्याय तक आओ। सामने वाले के बोलने के वाक्य रचना में उसका भार किस पर है, पर्याय पर है कि द्रव्य पर है। उसने घड़ा लाने के लिए बोला है कि मिट्टी लाने के लिए बोला है, आभूषण लाने के लिए बोला है कि सोना लाने के लिए बोला है, कपड़ा लाने के लिए बोला है कि तंतु लाने के लिए बोला है, दूध लाने के लिए बोला है कि घी लाने के लिए बोला है। तो शब्द के अंदर वाक्य रचना में शब्द जो है किसके हैं, वाच्यवाचक भाव से कोई भी संज्ञा किसी भी वस्तु की ही वाचक बनती है। नियम क्या है बोलो। कोई भी वाच्यवाचक में कोई भी वस्तु, कोई भी संज्ञा वाच्यवाचक भाव में कोई भी संज्ञा नियम से बनती है। वाच्यवाचक भाव में कोई भी संज्ञा, कोई भी संज्ञा वाच्यवाचक संबंध से किसी वस्तु पर्याय की ही बनेगी। लिखो आप पहले लिखते जाओ। कोई भी संज्ञा वाच्यवाचक भाव से किसी वस्तु पर्याय की बनती है। वस्तु पर्यायात्मक है या वस्तु द्रव्यात्मक है। अगर मूल द्रव्यात्मक है तो भी उसके, और पर्यायात्मक है तो सबसे पहले वस्तु पर्यायात्मक बनी हुई है। हाँ जी, तो वस्तु की संज्ञा बनी, तो वस्तु की संज्ञा बनी है तो वाच्यवाचक भाव का संबंध है। वाच्यवाचक भाव संबंध से किसी वस्तु पर्याय की ही संज्ञा बनती है। अब पर्याय की संज्ञा जब आपने बनाई क्या लगे, तो पर्याय के अंदर मूल द्रव्य को अनुगत रखा कि नहीं। हाँ। अरे बात समझ में। अब पर्याय का व्यवहार चलेगा। आपको अभी मैं साधु महाराज बोलूं, नाम से बोलूं तो क्या, और मैं द्रव्य से बोलूं तो द्रव्य से इस समय व्यवहार करना नहीं है मुझे। तो संज्ञा आपकी जो बनी है, नाम बना है, नाम किस पर्याय की बनी है, अब आपके नाम से व्यवहार है। हे आत्मा, मैं द्रव्य से व्यवहार करने जाऊंगा तो कैसे होगा। तो जब आप क्रिया करें, अब कोई कह रहे रात को 12 बजे आइसक्रीम खा रहे हैं, तो मैं कहाँ खा रहा हूँ, शरीर थोड़ी, मैं आत्मा थोड़ी खा रही है, तो शरीर खा रहा है। अब आप इस समय पर्याय में है कि द्रव्य में है। पर्याय देहधारी पर्याय हुई, खाने पीने की क्रिया पर्याय के साथ चल रही है। कर तो रहा है द्रव्य ही कर रहा है, करता कौन है। तो फिर आपने भाषा व्यवहार के अंदर मति भ्रम क्यों खड़ा किया। इस समय आपकी आत्मा मूल द्रव्य इस देह पर्याय में है। इस देह पर्याय की नाम संज्ञा आपकी बनी हुई है। अब इस संज्ञा के साथ आपका व्यवहार जो है खाने पीने की क्रिया का चल रहा है। फिर आप कहोगे कि आत्मा थोड़ी खा रही है, शरीर खा रहा है। आत्मा को क्या पाप लगता है, आत्मा थोड़ी खाती है। ये सब कहाँ लाया,
सिद्धत्व का स्वरूप निश्चयात्मक जो आत्म स्वरूप सिद्धत्व पर्याय में, उसको आप ला करके संसारी व्यवहार में बैठा रहे हो और क्रिया विपरीत कर रहे हो। ये विपर्यास, विपर्यास मतलब क्या? उल्टा। क्या उल्टा हुआ? सिद्धत्व का उल्टा संसारी में। सिद्धत्व का स्वरूप आत्मद्रव्य का, और पर्याय में रात को 12 बजे आइसक्रीम खाना। हाँ, तो ये व्यवहार विपरीत विपर्यास हुआ कि नहीं हुआ? इस तरह से ये मति भ्रम आप खड़ा कर रहे हो। सिद्धांत बोल रहे हो निश्चय नय का, व्यवहार में विपरीत आचरण करके आप मति भ्रम से अपनी प्ररूपणा गलत कर रहे हो। अब लोगों के दिमाग में बैठाते जा रहे हैं। उपाध्याय जी महाराज ने इसीलिए कहा है कि ये मत करिए आप ऐसा। निश्चय दृष्टि आपके अंतर में जरूर खुली रखो, परंतु व्यवहार भी उसके अनुरूप करो। निश्चय व्यवहार भी हाथ बस। तो आप साथ में मतलब पहले उसको बैठाओ। जब आप व्यवहार कर रहे हो पर्याय नहीं की दृष्टि से, कर्ता मान करके आत्मा क्रिया कर रहा है, फिर आप वहां पर क्रिया को कर्ता को अक्रिय बना करके और फिर पर्याय में क्रिया व्यक्त कर रहे हो, तो आप भेद भूल रहे हो। भेद क्या भूल रहे हो? शरीर पुद्गल का पिंड है, शरीर जड़ है, शरीर क्रिया नहीं करता है, क्रिया का कर्ता चेतन आत्मा ही है। वर्तमान शरीर पर्याय में चेतन जीव द्रव्य ही इसके अंदर मुख्य करता है, वही खाने की क्रिया करता है। सब क्रियाओं से ही आत्मा पहचानी जाती है और ये जीव की क्रिया है, ये पुद्गल की क्रिया नहीं है। तो आपने ये विरोधाभासी और विपर्यास करके आपने सिद्धांतों को दूषित क्यों किया? अरे ये बात समझ में, तो वो इस नय को समझ करके चलो तो कोई एकांत नयवादी बन ही नहीं सकता है। एकांत निश्चयवादी कोई बन ही नहीं सकता है। ख्याल है? एकांत निश्चय नय का स्वरूप समझना, एकांत निश्चय नय से पदार्थ की विवक्षा के वक्तव्य करना, एकांत निश्चय नयानुसार व्यवस्थित जीवन में आचरण करना, ये अलग अलग है। समझ में आ रही है बात? अब तीनों अलग अलग दृष्टि से आप समझोगे तब आपके दिमाग में बात बैठेगी, नहीं तो नहीं बैठेगी। आप व्यवहार नहीं से विपरीत आचरण और ऊपर से निश्चयात्मय की भाषा का, और दोनों का परस्पर विरोध बैठता है, ये बात बैठती नहीं है। और उसको जो है अपना आशय कसाय कलुषित करके उस बात को बैठाने जा रहे हो, तो सर्वज्ञ का सिद्धांत भी दूषित हो जाता है। ख्याल है कि नहीं? कुएं का पानी बिल्कुल साफ शुद्ध है पीने जैसा, लेकिन आपने गलत बर्तन में लिया तो ख्याल है? गंदे बर्तन में लिया, जूठे बर्तन में लिया, आप जो है बर्तन आपका विषग्रस्त है ऐसे में लिया, और फिर पानी शुद्ध छे, पानी शुद्ध छे, एकदम शुद्ध पानी पीवा दे। बरोबर है, आपकी बात सही है। अर्धांश में सत्य, अर्धांश असत्य, अब व्यवहार नय से दोनों विपरीत हो जाता है जी। तो पीने लायक, पीने जैसा शुद्ध होते हुए भी आप जो है आप पानी नहीं पी सकोगे। क्या लायक नहीं? पानी शुद्ध, पीने की क्रिया, आपने क्या बोला? पीने के लिए, तो ग्लास क्या लिया, पात्र क्या लिया? पात्र की अशुद्धि उस पानी को विकृत करके आपके शरीर में विकृति करेगी। तो शुद्ध सत्वे पी अपेय वर्तते, शुद्ध पानी होते हुए भी पीने लायक नहीं है। आया ख्याल? तो निश्चय नय को व्यवहार में, अब व्यवहार को विपरीत किया और फिर निश्चय नय को आपने अंदर से पकड़ के बात रखी। अरे ख्याल में? इधर देखिए, आपने दो बात इकट्ठी करी। नियम क्या बताया आपने? एक से निश्चय नय से पदार्थ निरूपण किया और सामने व्यवहार नय से आपने जो है पर्याय जो है बिल्कुल गलत रखी। अब क्रिया व्यवहार आप गलत कर रहे हो। तो निश्चय नय से तो आपने बिल्कुल दृढ़ निश्चय करके शुद्ध बता दिया, और सामने व्यवहार नय से, तो इधर निश्चय नय से तो क्या करो, आत्मा थोड़ी खाती है, ये निश्चय नयात्मक वाक्य हुआ। और फिर व्यवहार नय से रात को 12 बजे खा रहे, देश से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, सब में विपर्यास आप करके और सिद्धांत को विरुद्ध कर रहे हो।
जी। अब इधर देखो दूसरा पक्ष, अगर आपका निश्चय नयात्मक निरूपण है तो व्यवहार में भी सामने जो है निश्चय पोषक होना चाहिए, ये तो समझिए। पर लेकिन व्यवहार में आपकी निश्चय नहीं रहे एकदम से निश्चय ने आपको कोई व्यवहार नए निश्चय पोषक होना चाहिए। हाँ, व्यवहार में निश्चय पोषक होना चाहिए। हाँ, निश्चय में भी व्यवहार पोषक होना चाहिए। वो साथ में जुड़ेगा तो वैसा दोनों समान बनाओ ना। फिर इधर आपने ये तीसरा लिया, इधर आपने व्यवहार से जो आप प्रवृत्ति आप क्रिया कर रहे हो, आप इसको क्रिया कह दो, जो भी कहना है कह दो। अब ये आपकी क्रिया है तो सामने निश्चय नयात्मक स्वरूप जो है वो भी आपका कैसा होना चाहिए। अब दोनों ही आप अगर जो है व्यवहार आप चला रहे हो तो दोनों ही आपका गलत। अब अगर निश्चय नयात्मक इधर भी चला रहे हो तो इधर भी निश्चय नयात्मक क्रिया में चलाओ। आपको मत प्ररूपणा करनी है, निश्चय नयात्मक क्रिया करनी है व्यवहार से विरुद्ध। क्रिया आपको निश्चय नयात्मक करनी है और फिर प्ररूपणा आपको व्यवहार नय से करनी है, तो दोनों गलत हो रहा है ना। आई बात समझ में? समन्वय करना है कैसे? यदि आपको निश्चय नहीं लेना है तो मूल द्रव्य दोनों में, फिर पर्याय में मत जाओ, फिर क्रिया भी वैसे निश्चयात्मक। अब निश्चयात्मक प्ररूपणा और क्रिया, आप ध्यान में अप्रमत्त होकर स्थिर बैठेंगे सब योगों को रुंध करके, तब आपके निश्चय नय के अनुरूप आपकी क्रिया होगी। आप थोड़ा कोशिश करो समझने। आपको निश्चय ने आत्मा नहीं करती है ना, तो चलो सर्व क्रिया बंद करके स्थिर में ध्यान में स्थिर होकर के योग रुंध करके बैठो तीनों, तो आपकी निश्चय नयानुसारी व्यवहार में भी निश्चयात्मक क्रिया रही। आप क्या कर रहे हो? बोलने वाले निश्चय नयात्मक भाषा का प्रयोग करके रात को 12 बजे आइसक्रीम खा रहे, तो उसमें निश्चयात्मक कुछ भी नहीं दिख रहा है। व्यवहार प्रतिपादना आपकी गलत दिख रही है। आप समझ में आ रही है बात? अब व्यवहार में अगर आपकी प्ररूपणा जिस प्रकार चल रही है तो सामने नए भी वैसा व्यवहार नए रखो, ये वाला है। चौथा, व्यवहार नए में की क्रिया चल रही है तो व्यवहार नए वाली बात रखो। अगर आप निश्चय नयात्मक अंतर्दृष्टि बरोबर रखते हो तो ठीक है, गलत क्या है? तो उसी के अनुरूप व्यवहार रखो, तो वो आपके सिद्धांत का पोषक बनना चाहिए, प्ररूपक बनना चाहिए। परस्पर वदतो व्याघात, परस्पर विपर्यास, बोलने में विरोधाभास और करने में विरोधाभास, बोलने के अनुरूप क्रिया नहीं होगी तो विरोधाभास होगा। ख्याल आएगा नहीं? कथनी करनी समरूपता समानता आवे तो काम, ये पहले समझना, नहीं तो दोनों उल्टे हो जाएंगे। अब ये हेतु इतना करना है, बनाना है, कैसे बनाएंगे आप? किस तरह से? बहुत लोग कर रहे हैं और वो व्यवहार के अंदर विरुद्ध चल रहे हैं। व्यवहार के अंदर उस बस वर्तन व्यवहार क्रिया प्रवृत्ति, अब ये तो संसार का नियम है, वर्तन व्यवहार विचार क्रिया प्रवृत्ति ये चलनी ही चलनी है। अब प्ररूपणा के अंदर सर्वथा इससे विपरीतता आएगी, तब तालमेल नहीं बैठेगा। ये बात आपको समझनी। इस तरह से नियम बनाकर चलो तो मत विपरीत हो ही नहीं ना, एक मत अलग से निकले ही नहीं। अगर ये पक्ष है और आप समझ रहे हो और फिर भी आप निकाल रहे हो तो निश्चित अभिनिवेशिक बुद्धि वाले हो जी। नहीं तो निकल सकता, नहीं निकलेगा, नहीं तो पकड़ में ही नहीं आएगा। आप क्यों पकड़ रखोगे किसी बात की? पहली बात तो पदार्थ पर क्या ध्यान देना है? द्रव्य गुण पर्यायात्मक पदार्थ स्वरूप है, बरोबर है। मूल द्रव्य पर्याय में परिवर्तित होकर के ही वो संज्ञा में भाषा व्यवहार में आ रहा है। मूल द्रव्य मिट्टी है, घड़ा पर्याय बना, घड़ा जलाहरण की क्रिया के लिए व्यवहार में है, तो घड़ा शब्द संज्ञा उस पर्याय का बना है, पर्याय की संज्ञा है। अब आपको अनुगत बुद्धि द्रव्य की रख करके व्यवहार पर्याय का करना है। संसार इस पर चल रहा है, लेकिन अनुगत बुद्धि द्रव्य की भी अंदर रखो।
अंतिम पर्याय भी आ जाए तो भी पूर्व पर्यायों की क्रम को आप भूलिए मत। अंतिम पर्याय घी बन गया तो घी बन गया तो आपको उसकी सब भूतकालीन पर्यायों को क्रम में साथ में जोड़ना पड़ेगा, जोड़ करके बोलना पड़ेगा। घी अंतिम पर्याय है, उसकी पूर्व पर्याय मक्खन, उसकी पूर्व पर्याय छाछ, उसकी पूर्व पर्याय दही, उसकी पूर्व पर्याय दूध, उसकी पूर्व पर्याय गाय। तो ये आप क्रम जोड़ेंगे तो अनुसंधान। हाँ, बोलिए मत, बोलिए आप घी घी बोल करके आपको व्यवहार कर लेना है। ख्याल है, हर बार तो आप ये दूध नो दही बनाए, छाछ बनाए, माखन काढ़े, घी तो घी लाओ, हर बार तो ऐसा नहीं बोलेंगे, पूरा क्रम थोड़ी बोलेंगे आप। हर बार आप अंतिम संज्ञा से व्यवहार करोगे, वो संसार का व्यवहार है जी। तो ना थोड़ी है। अब आप पर्याय का व्यवहार करोगे, वस्तु संज्ञा पर्याय की बनी है और संज्ञा पर्याय की बनी और उससे आप व्यवहार कर रहे हो, तो आप सर्वथा द्रव्य से विपरीत पर्याय या पर्याय से विपरीत द्रव्य को करके आप बोलेंगे तो उल्टा होगा। आई बात समझ में? चलो अब आज यहाँ पर आपको जो है ये देखना है सप्तभंगी की रचना व्यवस्था कैसे होती है, क्यों बन रही है सप्तभंगी। चलो पहले ये कारण बताओ। इसलिए कोई भी जो है कोई भी वस्तु की का कथन हम करेंगे तो स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव से वो वस्तु का अस्तित्व होगा और परद्रव्य परक्षेत्र परकाल परभाव से उस वस्तु का अस्तित्व ना होगा। सप्तभंगी का आधार पदार्थ स्वरूप है कि नहीं है? सप्तभंगी कृत्रिम है कि स्वाभाविक है? सप्तभंगी बनती है कि बनाती है? क्यों बनती है? कोई भी पदार्थ अपने 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 द्रव्य से तो वो पदार्थ होता है और दूसरे आपको बस एक इतना ही बोलना है, एक द्रव्य के एक धर्म को लेकर के विवक्षा करने में स्वपर के भेद से सप्तभंग बनते हैं। मूल द्रव्य स्वरूप क्या है सामने, पहले ये देखना है। एक धर्म से विवक्षा करने पर एक द्रव्य के एक धर्म की द्रव्यगत एक धर्म की विवरने पर स्व और पर द्रव्य के स्व और पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से द्रव्य क्षेत्र काल भाव से विवक्षा करने पर सप्तभंगी स्वाभाविक रूप में बनती है। सात ही भंग बनते हैं इसलिए सप्तभंगी कहलाती है। मतलब क्या हुआ, 8 भी नहीं बनेंगे, 6 भी नहीं होंगे। अब ये इसका आधार पहले जोड़ दो। सबका आधार आकाश है द्रव्य में, यहाँ सप्तभंगी का आधार कौन हुआ? अभी क्या लिखा आपने? नहीं, फिर ऐसा लिखा हुआ पढ़ो पहले। एक धर्म बस हमेशा ये ध्यान रखेंगे, क्या लगे, एक एक धर्म को लेकर एक एक सप्तभंगी बनती है। क्यों बनी? तो मूल तो पहले 2 ही भंग को स्थिर करना है बस। आपको 2 भंग हो गए तो 2 भंग के बाद आपके सब भंग बन जाएंगे, फिर तो सवाल ही नहीं है। अब 2 भंग करने के लिए सीधा नियम है, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से धर्म और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से धर्म का। तो एक ही मूल सिद्धांत साधना है, उसी में वह दूसरा नहीं है। यह स्त्री इनकी ही पत्नी है, दूसरे की नहीं है। तो दूसरे के नहीं है बोलने की क्या जरूरत पड़ी? निश्चयात्मक लाने क्या लेके नहीं, यह स्त्री इनकी ही पत्नी है, ही लगाया। अब आगे भी लगा सकते हो क्या? पूरा ही वाक्य गलत हो जाएगा, भी लगाने से व्यवहार ही उल्टा हो जाएगा। अब यह स्त्री इनकी भी पत्नी है, मतलब क्या हुआ? पत्नीत्व धर्म किसका है? स्त्री द्रव्य है, पत्नीत्व धर्म है, पुत्रत्व धर्म है, बेटा मूल द्रव्य है। अब यह बेटा इनका ही है,
तो इनका ही है। आपने जब किया तो ही शब्द लगाया, स्वद्रव्य क्षेत्र काल से लगा। अब पर का अभाव उसमें है कि नहीं, दूसरे किसी का बेटा नहीं है, ये उनका बेटा नहीं है, ये उनका नहीं है, उनका नहीं है। नाम से सादृश्य था, नाम तो मर्यादित है। एक महेंद्र नाम रखा, नरेंद्र नाम रखा, तो महेंद्र नरेंद्र नाम वाले तो हजार है, लेकिन वो नाम संज्ञा किसकी है, वो नाम संज्ञा जिसकी दी है वह व्यक्ति इनका ही बेटा है, वो दूसरे किसी का नहीं है। इसलिए नाम के सामने बाप का नाम लिखकर खुलासा करना पड़ता है। हमारे प्राचीन काल से कभी बेटे का नाम बिना बाप के नहीं लिखा जाता। अब ये जमाना वेस्टर्न कल्चर का, ब्रिटिशरों के बाद आया। बाप का बाल छोड़ करके साहब महेंद्र जैन, महेंद्र कावड़िया, महेंद्र चौरड़िया, बस ये ऐसा लिखना शुरू कर दिया। अब महेंद्र चौरड़िया 1000 हुए तो क्या करेंगे। उस समय भी लोग जो है बिल्कुल जो है धर्म के अनुसार द्रव्य के वो सप्तभंगी का पहला भंग बना करके चलते थे। अब ये बात उड़ती जा रही है, दिन दिन उड़ती जा रही है। पत्नी हमेशा पति के नाम के सिवाय नाम पूरा लिखती ही नहीं थी, लेकिन अब वो आगे कविता जैन, कविता शाह, ललिता शाह इतना लिख करके छोड़ देते। तो पति का नाम लिखने में शर्म क्यों आ रही है? वो आज शंकाशील हो गया। कोने खबर साहब હવે क्या होती છે નથી, कोने खबर क्या होती છે। अब आजकल हुआ है कि 2-5 साल में जल्दी डाइवोर्स हो जाता है, तो नाम लिख लिख करके क्या करो। फिर वो अपने पति का नाम छोड़ना चाहती है। क्या होती टके છે, क्या होती चाले છે, वही विश्वास नहीं है। तो मैं 5 दिन कविता ललित जी सैन लिखूं और फिर 5 बरस के बाद क्या लिखूं। ओरिजिनल नाम लगे था ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय तो छोड़ना नहीं है, बच्चन लगा तो ठीक है, छूट गया तब भी ठीक है, वो तो सही है। ऐश्वर्या राय तो रह गए। बोलो मतलब ये मतलब अविश्वसनीयता। प्राचीन काल में क्या था, दृढ़ विश्वास था। और प्राचीन काल में कैसे भी करके डाइवोर्स करते ही नहीं थे, होता ही नहीं था। सुख दुख में जीवन साथी के साथ ही जीना है। हाँ, क्लेश कसाय होगा तो शमन करो, शांति करो और बना के जीवन चलो। लेकिन आज वही संदिग्धता आ रही है, इतनी ज्यादा संदिग्धता आ रही है कि जिसके अंदर स्पष्टता ही कुछ नहीं है, विश्वसता नहीं आ रही। प्रेम अलग चीज है, विश्वास अलग चीज है। प्रेम बनना, प्रेम करना, लेकिन विश्वास बनाना, विश्वास बढ़ाना बड़ा मुश्किल है। संबंध बन जाते हैं, संबंध हो जाते हैं, लेकिन विश्वसनीयता नहीं आती है तो संबंध टिकते नहीं। संबंध होना महत्व की बात नहीं, विश्वास होना महत्व की बात। फिर क्लेश कैसा है, विश्वास टूट जाएगा। प्रीति प्रेम उसका धागा है, अब वही गया बीच में से, तो फिर क्या करेंगे। एवकारस्य प्रयोजनम निश्चितम एवं एवकारस्तु संदिग्धतायाः व्यावर्तकः एवकारस्तु निश्चयात्मकः निर्णयात्मकः। ये स्पष्टता यहाँ पर कर दी आपको। अब इसके कारण आपकी एक स्पष्टता हो गई। अब इधर देखो, आपने वस्तु कौन से ली है। अब ये वस्तु जो आई, इधर देखिए, अब वस्तु पर्यायात्मक है कि द्रव्यात्मक है। वस्तु सोना है कि दागिना है, वस्तु मिट्टी है कि घड़ा है, धागा है कि कपड़ा है। आया ख्याल में आपको। अब वो भी है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर जब वस्तु पर्यायात्मक है, पर्यायात्मक वस्तु व्यवहारणीय, व्यवहार में उसी का प्रचलन मुख्य है। बस ये बात आ गई। अब वस्तु इधर देखिए, वस्तु क्या है, जो भी वस्तु होगी तो उसके धर्म अनिवार्य। आप धर्म से वस्तु को स्वपर से भिन्न सिद्ध कर रहे हो। अरे के बात ख्याल में। अब पहले आपको जो वस्तु ले ली, अब उसके कितने धर्म हैं। आपको नियम अनंत धर्मात्मकम वस्तु, अनंत धर्म हो गए उसके, समझे कि नहीं। अब यहाँ पर अनंत है, किस अर्थ में है, एकाधिक संख्यायार्थ। क्या लें। अब एकाधिक के एक से अधिक अनेक धर्म
अनेक धर्म को एक साथ आप नहीं बोल सकते हो। अनेक विवक्षा वक्तुम इच्छा विवक्षा जो है, बोलते समय आप कभी भी एक धर्म से ही व्यवहार करोगे। वाक्य रचना किसको बोलते हैं? कर्ता क्रिया कर्म के संयोजन से शब्द रचना में वाक्य बनता है। अब कभी तो कर्ता को अध्याय रखो या को अध्याय रखो, क्या लगेगा? उस मजियम च वंदे, क्या आया इसमें? उसभम वंदे, मजियम वंदे, संभवम वंदे, अभिनंदनम वंदे। वंदे इति क्रिया। अब कर्म किसको लिया? कर्ता कौन आएगा? अहम वंदे, क्या है? अहम वंदामि। तो वहां पर सामने कर्म लिया उसभम। किसको वंदन कर रहे हो? किसको वंदन कर रहे हो? ये हेतु स्पष्ट कर दिया है। अब क्रिया वहां पर है, वो सामने रख दी है, तो कर्ता की जरूर नहीं है। प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है तो आप कर्ता को समझ सकते हो। वहां उनको जो है अनुष्टुप छंद के अंदर रचना करनी है, बड़ी मुश्किल से 8 ही तो अक्षर बैठाने, तो फिर क्या करेंगे? एक चरण में 8 अक्षर बैठाओगे, 4 चरण में 8-8 अक्षर बैठेंगे तो अनुष्टुप छंद बनेगा। अब अनुष्टुप छंद की एक श्लोक में आपको बात तो पूरी करनी है ना, तो कैसे करेंगे? तीर्थंकरों के नाम एक साथ में ले करके आप अनुष्टुप छंद के एक गाथा एक श्लोक से 8 तीर्थंकरों को वंदन कर रहे हैं। अब उसभम अजियम च वंदे, संभवम अभिनंदनम च, सुमयम च, पौमपहम सुपासम, जिणम च चंदपहम वंदे। 2 बार वंदे की क्रिया लगा करके 8 नाम दे करके 8 को कर्म बना करके वंदन किया। तीसरी गाथा के अंदर वंदामी, एक ही बार वंदामी की गाथा, अक्षर संख्या 4 हो गई, 3 हो गई वंदामी, और नाम तो लेने ही 8 भगवान के, और एक नाम ज्यादा आ गया, सुविधिनाथ भगवान के 2 नाम हो गए। तो उन्होंने वहां पर क्रिया 2 बार न रख करके 1 बार रखी, क्योंकि नाम 2 बार आ गए। दूसरी गाथा में क्या था? नाम एक भी 2 बार नहीं आया था, तो क्रिया 2 बार कर ली। आ रहे ना ध्यान में? सुविहिम च पुफ्फदंतम। अब ये च अक्षर लगा करके क्यों ऐसा कहा? च तो अन्य जगह पर भी लगा है, तो पुफ्फदंतम को सुविधिनाथ का दूसरा नाम क्यों मानना? क्यों अलग से तीर्थंकर नहीं मानना? ये प्रश्न आप लिख लो और अगले साल मेरे को पोस्ट में भेज देना। नहीं, ऐसे नहीं बोला मैंने। हाँ, हाँ, 2 नाम लिखे, 2 नाम समझने कैसे कि सुविधिनाथ भगवान का यह पुष्पदंत स्वामी दूसरा नाम है। आप लिखो, प्रश्न लिखो, अगले साल जहाँ भी हो वहां से मेरे को पोस्ट में भेज देना उत्तर। फांसी बात थोड़ी से ये अच्छा है, मैं कोई भी बात करूँ पूछो तो आप ही बोल दो बस, ये का आप प्रश्न तो लिखो ना। प्रश्न अन्य क्यों रहे? आप बिहार कर रहे हो। अरे हमको बिहार हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, लेकिन आप वहां से उत्तर भेज देना। मैं तो अगले साल के लिए आपको भेजा, होमवर्क है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि उत्तर मैं उत्तर दूं कहाँ से? मैं उसमें उत्तर मैं भी नहीं दे सका हूँ तो कहाँ से दूं? हाँ, आप आचार्य महाराज को पूछ के भेजना, मेरे क्या काम है। प्रश्न भी सही ढंग से प्रस्तुत करना आना चाहिए, नहीं तो उसमें ही आप गड़बड़ करेंगे तो और तकलीफ हो जाएगी। हाँ, और एकदम प्रश्न आप सही बात ही करें। अब आपको ही पूछ रहा हूँ मैं, आप पूछा लेना ना आचार्य महाराज को। पंडित भाई ने पूछा। पंडित भाई आपने गुरु महाराज ने पूछा, जो फिर पंडित महाराज 10 जने को पूछा, इसमें क्या तकलीफ? नहीं, સૂત્રમાં તમને શું મળે છે? સૂત્રમાંથી કોઈ પણ આવી રીતે अर्थ કેવી રીતે કાઢી શકશે? अगर ये जाकर किसी ब्राह्मण पंडित के सामने या कोई प्राकृत के विद्वान के सामने ये सूत्र रखे, लोगस्य सूत्र, अब इसकी ये तीसरी गाथा उनको खोलनी है,
तो वो क्या करें, सुविहिम च पुष्पदंतम, ख्याल है। अब सुविधि नाथ का ये दूसरा नाम है, ऐसी कोई विभक्ति उसको खोल नहीं रही है, ख्याल है। विभक्ति से ही खोल करके आप अलग करोगे तो क्या, आप परंपरा से अर्थ बैठा करके पुष्पदंत स्वामी सुविधि नाथ का दूसरा नाम है, ये उस सूत्र नहीं कह रहा है, लोकस सूत्र ये नहीं बोल रहा है। 24 या 25 होंगे। हाँ अब समझ में आई बात। अब च तो और भी जगह लगा है, उसभ मजियम च वंदे, तो सेम नाम में च नाम तो अलग अलग जगह पर लगा है ना, सेम नाम में थोड़ी चला है, च में तो अने हाँ तो अनेक है, पुष्पदंत भी अलग हुआ। हाँ तो अलग हुआ, वही तो मैं कह रहा हूँ, प्रश्न ही वो बन रहा है। हाँ वही प्रश्न। च कितनी जगह पर आया है, मंगलाणम च है कि नहीं, वहां मंगलाणम च सवेसिम वहां पर भी आया है। अब यहाँ पर भी है कुंथुम अरम च मल्लिम, तो च आया कि नहीं आया, पासम तह वद्धमाणम च बोलना कि नहीं है कि नहीं। अब च कितनी बार आया गिनो, आप करो अर्थ, और सब जगह पर च का अर्थ करोगे, सुविहिम च वदंतम, वहां च अलग लगाओगे और बाकी जगह पर च अलग लगाओगे। हाँ चलो अब बैठाओ बैठाओ, पूरा लोगस मेरे को आज समझा दो, चलो। अरे यू की बात, मैं आपको एक नहीं 10 कमाशना देता हूँ, पहले मेरे को आप च सभी च का अर्थ बैठा याद का सवाल ही नहीं है, बरोबर ठीक है ना। तो यहाँ पर बैठाना है, आप अन्य च से जो अर्थ लेकर के बैठाते हो, पासन तह भी लिख दिया, फिर वर्धमानम च, क्यों है तो प्रश्न पूछना, आप पहले लिखो, ये भी प्रश्न पूछ के अगले साल भेजना। मैं तो 12 महीने की टाइम लिमिट देता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं देता है। अरे उससे क्या मतलब, छोड़ो ना, उसमें मैंने लिखा ही नहीं है, तो जब मेरे को उत्तर नहीं मिलता है तो मैं ऐसे संदिग्ध कहाँ से लिखूं। आप ला के दोगे तो बाद में मैं उसके में ऐड कर दूंगा आपके नाम से, या जो भी आचार्य महाराज का नाम ला के दोगे उनके नाम से मैं लिख दूंगा। आप एक एक च गिनते जाओ, उत्सव मजियम च वंदे, संभवम अभिनंदनम च सुमयिम च, कितने हो गए, 3 हो गए। अभी तो पहली लाइन में हुए, पहले दूसरे चरण में हुए। अभी आप गिनो, पम पम सुपासम जिणम च चंद पह वंदे, दूसरी गाथा में 4 लिखो, दूसरी गाथा में 4 चकार आए च, 5वीं तीसरी गाथा में सुविहिम च, सियल सिजम स वासुपुजम च, कुंथुमरम च, अब पूरे लोग इसमें घूमना बात भी, तो 24 नाम के अंदर 3 गाथा में कितने हुए, 11 हो गए। हाँ फिर अब इनमें से 10 का अर्थ आप निकालो तो बरोबर बैठता है, और 1 का अर्थ सुवीम च के बीच में निकालो, सुवीम च पुष्पदंतम। अब वो च अलग अर्थ में और बाकी के सब च अलग अर्थ में, अब ये बड़ी समस्या है। अब इसको कैसे खोलना, अब परंपरावाची अर्थ हमने सबको मालूम है, इसलिए सुविधि नाथ का अपर दूसरा नाम पुष्पदंत स्वामी, परंपरा से प्रचलितता का अर्थ लेकर बैठा है, तो चल लिया है, आया है, ये तो बात है कि नहीं है। अब ये अब उधर का लोगस देखो, दिगंबर का लोगस देखो, उनकी मान्यता में क्या फर्क है, थोड़ा थोड़ा फर्क, शब्द भेद है, क्या है, कोई लोगस सूत्र कोई द्रव्य से शब्द से तो शाश्वत है ही नहीं। 24 सत्थो, शाश्वतता किस बात की है, चतुर्विंशति स्तव,
24 जिनेश्वर भगवंतों की स्तवना, ये पद्धति आपको शाश्वत रूप में रखनी है। तो 24 24 24 जब 24 ही होगी तब 24 भगवान ही हो। तो भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में तो उत्सर्पिणी में 24 से कम भी नहीं होते, 24 से ज्यादा भी नहीं होते। तो वो तो स्पष्ट ही है, 24 संपी जिनवरा, तो वो तो बात ही है। अब आपको 24 नाम लेने के लिए अने 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 अने, तो आपको सब मध्यम च, अब उसके बाद में फिर आगे बोलो संभवम अभिनंदनम च, फिर आगे बोलो अने अने सुमहिम च, अने अने, आप ये करते जाओ। ऐसे आपको ये च आगे के नाम की अपेक्षा खड़ी करता है। वो आप देख के लाना, कल लिखो, ये भी होमवर्क आपके लिए। अब तीसरा दिगंबर ग्रंथ निकालना, उसमें से देखो। अभी टाइम नहीं है। अच्छा, टाइम नहीं है तो ठीक है साहब, बिना टाइम के चलो। 1 साल का टाइम प्रश्न करो। हाँ चलो, बात यहाँ पर क्या थी, विषय चल रहा था सप्तभंगी क्यों बनती है, बनानी जरूर है कि स्वाभाविक बनती है। स्वाभाविक बनती है तो सप्तभंगी का आधार क्या है, व्यवहार नए में सप्तभंगी लाना, बोलने करने में, या क्या करना, तो लोगों ने गलती कहाँ की है। अब आपको ये समझना है कि हम क्यों शास्त्राभ्यास करके जब समझेंगे तो व्यवहार नए में गलती नहीं करेंगे। हमको व्यवहार की भाषा में, उपदेश की भाषा में, बोलचाल की बात, आ एमनी पण पत्नी छे, तो वहां पण लगा करके, आप भी लगा करके व्यवहार नहीं करोगे। अस्य एव इदम इयम पत्नी ही अस्यैव, आ एमनी पत्नी छे, आ एमनी पत्नी छे, वहां दूसरा व्यवहार नहीं करेंगे। आ एम नॉट दीकरो छे, आ एम नॉट दीकरो छे, जकार लगा के व्यवहार करेंगे। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, द्रव्य की सप्तभंगी नहीं है, गुण की सप्तभंगी नहीं है, पर्याय की सप्तभंगी नहीं है, किसकी है, बस एक धर्मम आश्रित्य एकाएव सप्तभंगी भवति। बोलो, एक धर्म आश्रित्य एकाएव सप्तभंगी। हाँ लिखो, पहले लिखो आप, एक धर्म की एक सप्तभंगी बनती है। हाँ, ये बात आपको मुख्य बैठानी है। अब एक साथ में इसका मतलब क्या हुआ, इस वाक्य का अर्थ, 2-4 सप्तभंगी, मतलब 2-4 धर्मों की एक साथ सप्तभंगी नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर, आप पहले समझते जाओ। 2-4 धर्मों की एक साथ सप्तभंगी कैसे होगी? हाँ, एक धर्म की सप्तभंगी होगी। एक धर्म की एक ही सप्तभंगी, बराबर वाक्य बोलो, वाक्य इधर उधर मत करो शब्द। एक धर्म की एक ही सप्तभंगी होगी। एक धर्म की एक ही सप्तभंगी होगी, एक धर्म की 2 नहीं होगी, और 2-4 धर्मों की एक साथ में एक सप्तभंगी नहीं होगी। हाँ बोलो, अब कारण क्या है? कारण हो इसे, एक धर्म की अपेक्षा से अपन अस्तित्व कर रहे हैं, एक धर्म की अपेक्षा। अब इधर उधर मत बोलो, पहले आपको क्या बोला है, कारण क्या है वो बोलना है बस। क्योंकि एक धर्म स्वतंत्र स्वशक्ति स्वकाल स्वभाव से है, और वही धर्म अब छोड़ो, चलो बात जान। आप एक धर्म दूसरे धर्म से परस्पर विरुद्ध है। एक धर्म एक ही रूप में, दूसरा धर्म दूसरे रूप में, तीसरा धर्म तीसरे रूप में। उदाहरण के लिए अस्ति नास्ति क्या है, धर्म है, तो अस्ति धर्म नास्ति धर्म, अस्ति हुआ तो उसका पर पक्षी नास्ति हो गया। आपको लेना क्या है, एक धर्म लिया है, एक धर्म अस्ति धर्म लिया है, नास्ति दूसरा धर्म नहीं है। आप समझो, क्यों नहीं समझ रहे हो? अस्ति एक धर्म है, बरोबर, नास्ति उसका प्रतिपक्ष है, वो दूसरा धर्म नहीं है। हाँ, बस ये कहना है। अब आपने आत्मा दूसरा लिया, स्याद आत्मा अरूपी, स्याद आत्मा रूपी। अब अस्ति धर्म और रूपी अरूपी एक थोड़ी है, ये इससे सर्वथा विपरीत है, ये इससे सर्वथा विपरीत है। आ रहा है ख्याल में? अब सामान्य विशेष लो, सद असत लो, नित्य नित्य लो। अब नित्य लेना अलग है, अस्ति लेना अलग है। अस्ति क्या सिद्ध कर रहा है और नित्य क्या सिद्ध कर रहा है? क्या बात, आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? अस्ति सिद्ध कर रहा है उस पदार्थ का, उस धर्म से उस पदार्थ का अस्तित्व है। धर्म से उधर से अलग मत बोलो, वाक्य रचना में बिल्कुल गणित से माप के शब्द बोलना है।
अस्ति धर्मस्य किम कार्यम किम प्रयोजन। उस धर्म का अस्तित्व का धर्म क्या क्यों बोल रहे हो, धर्म ही अस्ति है तो ऐसा क्या बोल रहे हो। उस द्रव्य उचित काल भाव। अरे उधर उधर मत जाओ अब यार, बस खाली अस्ति शब्द का क्या प्रयोजन, काम क्या, वो क्या सिद्ध है। बस आप जिस द्रव्य के साथ जोड़ करके अस्ति बोल रहे हो उसका अस्तित्व होना सिद्ध करना है। ये अस्तित्व बस, दूसरी बात नहीं। आपने सदत्व लिया, सदत्व सदधर्म, अब दूसरा धर्म नहीं लेंगे, वो उसको सिद्ध करना है तो उसी अर्थ में द्रव्य को बैठाना है। अब उसका परस्पर विरोधी है वो पर से लो ना, अपना थोड़ी है, वो तो अभिप्रेत है। अब शायद नित्यत्वम, अब नित्य दूसरा धर्म हो गया, अस्ति धर्म से नित्य तीसरा अलग धर्म है। आ रहा है ख्याल में, अस्ति ही नित्य नहीं है, नित्य ही अस्ति नहीं है, ख्याल है कि नहीं। अब आप उसको कालिक अर्थ में जोड़ करके बोलो, अब काधानता करके बोलो, हमણાં એમાં જીવ નથી, હમણાં એમાં જીવ છે। હમણાં એટલે શું? હમણાં કાલવાચી સંજ્ઞા વર્તમાન કાલવાચી। એટલે શ્રેણિક રાજાએ શું પૂછ્યું, હમણાં મરે તો ગુણ ગતિ નહીં થાય। जब बोलते समय श्रेणिक ने काल के ऊपर भार दिया है तो वो भार जो है उस अपेक्षा को सिद्ध कर रहा है। उनको किससे मतलब है, मरने से मतलब नहीं है, क्या जाए एनाथी मतलब नहीं है, वो कौन है, लेकिन काल प्रधान। हमना मरसे ज, हमना जसे ज, वो नहीं है। ख्याल आ रहा है आपको? वो जकार उसके साथ नहीं जुड़ रहा है, क्रिया के साथ नहीं जुड़ रहा है, जकार जुड़ रहा है कालवाची शब्द के साथ। तो श्रेणिक का नय क्या है, नय उसकी अपेक्षा क्या है, उसके मन में क्या पूछना है उसको। तो जो मन में विचार आएगा उसमें आपका द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्व पर कितना क्या है, किस धर्म से पूछना चाहते हो, he will emphasize on that। क्या बोलते हैं, हाँ, एना ऊपर भार मुकी ने एक। अब वो जिसके ऊपर उसने भार रखा है वो उसका भार है हमणा मरे। अब सामने उत्तर देने वाले तो केवल ये सर्वज्ञ है, तो हम उनको उत्तर भी किस अपेक्षा से देना है, मरेगा, गति होगी, कहाँ जाएगा, वो गौण है। पहले उनको देखना क्या है कि आनो प्रश्न कालवाची छे, मारे उत्तर कालवाची आपको पड़શે। कोई कालवाची पूछे और आप द्रव्यवाची बोल दो, कोई कालवाची पूछे और आप भाववाची बोल दो, तो द्रव्य काल के अंदर चारों की विवक्षा जो मुख्य गौण भाव से है उसमें किसको मुख्य करनी है, किसको गौण करनी है, लेके चलो, उपेक्षा करके मत चलो। स्यात् शब्द से किम प्रयोजनम, अपेक्षा ग्राह्या न तो उपेक्षा करनिया। लिखो, स्यात् शब्द से किमर्थम प्रयोजनम, स्यात् शब्द से किमर्थम प्रयोजनम, हाँ, ग्राह्य अपेक्षा उपक्षणीय। हाँ, अपेक्षा लेनी अनिवार्य है, अपेक्षा की उपेक्षा मत करो, उपेक्षा करेंगे तो स्याद्वाद नहीं बनता है। अब यहाँ उपेक्षा के लिए आप करने चाहो तो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव सबकी उपेक्षा कर लो, तो उपेक्षा किया तो नयवाद बन गया। लिखो, अपेक्षा की उपेक्षा आपने कर ली, वो नयवाद बन जाएगा, स्याद्वाद नहीं बनेगा। बस इतना दोनों के बीच की ये भेद रेखा आपको स्पष्ट करनी है। क्या बात समझ में आई, बोलो जी। कोई क्रम की अपेक्षा करेंगे तो स्यात् से क्रमगत होगा, उपेक्षा करेंगे तो नयवाद बन जाएगा। हाँ, अपेक्षा जो रखनी है वो उसके लिए आपको स्यात् दिया है, ताकि स्यात् शब्द से हाँ एक वाक्य में पूरा नहीं कहा जा रहा है तो दूसरा स्टेटमेंट भी तैयार है, तीसरा स्टेटमेंट भी तैयार है, चौथी बात भी उनकी तैयार है। ख्याल है कि नहीं? लेकिन आपने अपेक्षा नहीं ली, शायद लेना ही नहीं, आपको लगाना ही नहीं है,
आपने अपने नए से बात करके उसको उसी अर्थ में पकड़ लिया। तो नयवाद क्या करता है, एक बात को बस उतने में ही पूरी करता है, वो आगे पीछे की कोई अपेक्षा को खड़ी नहीं रखता है। ख्याल आया कि नहीं? वो कुछ भी नहीं करता है। बहने नीचे थी, भाई ने पूछा, समझे कांति भाई 6 और ऊपर से उत्तर दिया न थी। अब ये क्या चल रहा है, कोड वर्ड की संक्षिप्त भाषा के शब्द है। अब वो पूछ रहा है 10 मंजिल नीचे से रास्ते पर से, बहन उत्तर दी है 10वें मंजिल से। अब उसमें इतना बड़ा वाक्य बनाने जाएगी, हमने 10 ने 20 ने निकले, 6 ने 12 ने 40 ने गाड़ी में आया 6। आप किस अर्थ में पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो भाई? वो नीचे क्यों खड़े हैं, आज क्रिया का अधूरा आगेपन क्या है, उनको ऊपर कांति भाई को मिलने आना है। आए किस लिए आए हैं? मिलने के लिए आए। अब वो बोलते मैं 10 माल चढ़ू, लिफ्ट बंद है ना, करता पहला पूछ ही लो। 6 उन्होंने उत्तर दिया न थी, तो अभी 10 माल चढ़ेंगे क्या वो? अब उनको समझना चाहिए, पूछा किस अर्थ में, क्षेत्रवाची शब्द है। इधर देखो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्यात् कांति भय क्षेत्रे ग्रहे अस्ति नवा। क्षेत्र कौन सा है? घर। उसे पूछ रहे घर किसका है, उसको ही पूछ रहे हैं। अब 10 मंजिल में तो 50 घर है, तो कांति भाई नाम दिया है तो कौन उत्तर देंगे? बरोबर है। जिस घर में वाले बाकी 10 मंजिल वाले सुन तो रहे ना सब, तो वो कोई भी क्यों नहीं देखने आ रहे, वो क्यों नहीं उत्तर देने आ रहे? संबंध किस व्यक्ति का है, मूल द्रव्य किसका लेना है? कांति भाई का। अब क्षेत्र किसका है, घर कौन सा है? 10वीं मंजिल पर उनका घर है। अब द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कौन है? पत्नी संज्ञावाची भाव उसका है, वो पत्नी है, वो उत्तर देगी न थी। अब उसने, पूछने वाले ने भी एक धर्म को प्रहन पूछा है, उत्तर देने वाले ने उसी धर्म का विरोधी उत्तर धर्म दिया है। 6 स्वपक्षे परपक्षे न थी, तो 6 का विरोधी न थी, हुआ कि नहीं? तो एक शब्द में वो पूछ रहे हैं, एक शब्द में एक धर्म को, और फट से उसने उसी धर्म का अभाव उत्तर दे दिया, काम प्रयोजन पूरा हो गया। अब वो अर्थ बदल दे, एक धर्म में दूसरा धर्म बैठा दे, अब एक धर्म में तीसरा धर्म बैठा दे। अरे बेन तमे मने कीधुं ज नथी क्यारथी विधवा थया छो तमे, बेसनु क्यारे राख्યું तो उठमणું क्यारे थयुं तो मन तो खबर ज नथी, हूँ तो आव्यो ज नथी। अब वो बहन ने ऊपर से चप्पल फेंका, बरोबर है कि नहीं? હવે हमने चप्पल फेंक्यो, मूर्ख છો, તમને અક્કલ નથી, તમે પૂછો છો શું? જે પૂછ્યું છે એનો ઉત્તર આપ્યું છે, તો તમે બીજો ધર્મ ત્રીજો ધર્મ ક્યારે મરી ગયા, ક્યારે વિધવા થઈ ગઈ, ક્યારે ઉઠમણું કરે, ये क्या पंचायत करे? फटाक से फेंका चप्पल, उसके सिर पर ही पड़ा। अब आई अक्कल? हाँ, तो जिस नए से आपने कौन सा धर्म लिया था 6, उसका परस्पर विरोधी सीधा उत्तर क्या था? अगर घर में होते तो हाँ 6, घर में नहीं है तो नहीं। ख्याल आएगा? अगर होता तो स्वद्रव्य क्षेत्र भाव काल कांति भाई है, हाँ घरे 6। अब पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव, अब पर में मतलब वो वर्तमान काल, जब पूछा जा रहा है वही काल। अब पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कांति भाई घर छोड़कर दिल्ली गए जी। अब इतना, अब उसको क्या जवाब देना है? અત્યારે તમે વર્તમાન કાલનું પૂછી રહ્યા તો વર્તમાન કાલમાં ઘરે નથી, तो નથી शब्द क्या गलत था? संक्षिप्त भाषा के अंदर शब्दों में जो चल रहा है तो वो क्या गलत है? कोई गलत नहीं। ये मोबाइल पद्धति निकली है, मोबाइल के अंदर संक्षिप्त भाषा का प्रयोग किया जाता है। ख्याल है? अब कंपनी वाले ने सब दे दिया है, आपको नाम दे दिया, नंबर दे दिया, चेहरा दिखा दिया, फिर आप अलो अलो क्यों करते? फिर हाँ तमें पाछू नाम बोलो छो, आप बोलो बोलो तुम्हें, अरे पर बोलने के लिए तो फोन किया, आप अलो भी बोलोगे, नाम भी बोलोगे, बोलो बोलो भी बोलोगे, आपको संक्षिप्त भाषा नहीं आती। ख्याल आएगी? अब इसलिए पुरुषों का बिल चढ़ता है 10 रुपया, महिलाओं का बिल आता है 100 रुपया। क्यों होता है ऐसा? और जिनकी आदत स्वभाव हो एक बात को 2 बार बोलने की, एक बात को 3 बार बोलने की, उसका क्या होगा?
तो ये तो सब स्वभाव पर चल रहा है। यहाँ आपको क्या नियम क्या है, एक धर्म को लेकर के सप्तभंगी एक ही बनेगी। स्वभाव क्या पत्नी भागी तो पर भागी कोई भी जा जाएगा। अभी आपको कितना अर्थ किसमें बैठाना है, स्वभाव क्या आप सप्तभंगी की है, आपने बनाया है। अब एक प्रश्न का उत्तर उन्होंने द्रव्य किससे दिया है, कालवाची प्रधानता है। ये नए बन रहा है कि सप्तभंगी बन रही है। बुद्धि की स्थिरता से विचलित जब हो जाए परीक्षा की घड़ी में, तब वो कसाय के सिवाय उसके पास रास्ता नहीं। जब देखा गया बुद्धि की पकड़ ढीली हो रही है, तो फटाक से कसाय करके वो अपना असली रूप दिखा देता है। अब मान लो कि एक्सीडेंट का टाइम आया, अब एक्सीडेंट की परिस्थिति के अंदर जैसे एक्सीडेंट हो गया, वो बुद्धि उस समय उस सेकंड में काम करनी चाहिए कि नहीं, वो उस सेकंड में बुद्धि काम नहीं की और एक्सीडेंट हुआ, तो क्या करेगा, जो बोलने वाला आजू बाजू का उसके ऊपर डाल देगा। सो आखो ठीकरो एना ऊपर फोड़ी અને પોતે એમાંથી છટકીને બીજા માથે ઢોળીને अब होगा, नक्की होगा। वो सामने वाला भी जो है कम नहीं है क्या। अब या तो कोई सहन कर ले तो बात अलग है, अब घर में संबंधी है तो पत्नी सहन करेगी ना, माँ सहन कर लेगी, बाकी कौन सहन करेगा। आटलू मोटू एक्सीडेंट कर्यु कोने ने ढोलो छ बीजा ऊपर। ये कसाय वृत्ति वालों का लक्षण होता है, ये समझ लो। कलह प्रिया, बस ऐसे। तो यहाँ आपको क्या करना है, स्यादवाद आपको क्या कर रहा है, स्थित प्रज्ञ कर रहा है। क्या है, तो स्यादवाद की ये विशेषता है कि स्थित प्रज्ञ कर रहा है, एक धर्म एक बार में लो। अब आप कितने धर्म हैं, कितने धर्म में से किस किस धर्म को लेकर बात कर रहे हो, जिस धर्म को लेकर बात कर रहे हो वो अपेक्षा खड़ी रखो। अब आपको इधर क्या देखना है, ये देखो। अब जो है धर्म लिया तो वो इसी धर्म को स्व पर ले जाओ, बरोबर है। अब स्व पर लाया तो इसके साथ सबके साथ स्व पर, क्यों स्व पर, कि स्वधर्म खड़ा रहना चाहिए। स्वधर्म किसके लिए चल रहा है, ये वस्तु के ऊपर। वस्तु कौन है, इसको क्या कहा आपने, यस्य धर्मः यस्मिन् स धर्मः स एव धर्मी। जिसका धर्म है, जिसमें वो धर्म है, वही वह धर्मी है। अब आपको धर्मी धर्म से अलग नहीं करना है। एक धर्म अनेक द्रव्य है, लेकिन जिसमें साध रहे हो वो नक्की करो। स्याद अस्ति आत्मा, द्रव्य कौन, धर्मी कौन है, आत्मा। धर्म क्या है, अस्थिपना। स्याद नित्यम आत्मा, धर्म क्या है, नित्यम। धर्मी कौन है, आत्मा। पहले आपने आत्मा का अस्तित्व सिद्ध किया, अब आप आत्मा का नित्यत्व सिद्ध कर रहे हो। ये क्या कर रहे हो, तो बौद्ध यहाँ पर भड़कते हैं। क्यों भड़कते हैं बौद्ध, बौद्ध ने एक वस्तु का एक ही धर्म लिया। अब आप तो इतने सब धर्म लेकर के सिद्ध कर दोगे तो उनका तो क्या क्षणिकत्व सिद्धांत चला जाएगा। ये उनको तकलीफ है, तो उनकी मूर्खता है कि उन्होंने वस्तुगत अनंत धर्म होते हुए एक ही धर्म पकड़ के रखा। आप कोशिश करिए महाराज समझने की जी, बौद्ध धर्म को इस तरह से पकड़ना है। कहाँ गलती की है, क्यों गलती की है, उन्होंने आत्मा मानी, लेकिन आत्मा का एक ही धर्म माना। हाँ, आत्मा मानी मत करो पहले। अब पहले यहाँ पर जो है वो धर्म को ही पकड़ रहे, द्रव्य को आधारभूत ही नहीं बना रहे। धर्म धर्मी के बिना रहता है क्या, धर्मी धर्म के बिना रहेगा क्या। पहले इस बात में मूल सिद्धांत पर आइए। आप द्रव्यानुयोग के अभ्यासु है तो आपको बरोबर मूल सिद्धांत पकड़ में आना चाहिए। बस धर्म मान ले और धर्मी नहीं मानना तो मेरे मूर्ख ही कहलाएगा वो। भूल से भी उनके साथ कोई व्यवहार मत करो। जो सिद्धांत छोड़ उल्टे मत जाओ, क्या लगेगा। किसी भी व्यवहार में, किसी के साथ भी व्यवहार में अंदर देखोगे तो कलह होने के कारण क्या है, या तो वो एक धर्म छोड़ रहा है या धर्मी को छोड़ रहा है। जिसकी बुद्धि जो है ना स्थिर नहीं है, वो इधर एक जंप लगाएगा, उधर एक, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेंढक वृत्ति।
मेंढक वृत्ति क्या करता है, इधर से उछला कि उधर, उधर से उछला कि उधर, समझे कि नहीं। इधर पकड़ने जाओ तो इधर से जंप लगाता है, उधर पकड़ने जाओ तो उधर। उस मतलब उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है। वो एक वाक्य प्रयोग करेगा तो अधूरा वाक्य, अनुसंधान के बिना का वाक्य होगा उसका, क्योंकि वहां पर उसकी स्थिरता बुद्धि की नहीं है, कार्य कारण भाव से नहीं बोलेगा। अब सामने वाला सुन करके पकड़ने जाए और पूछने जाए तो सीधा कसा, बस उसके पास दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि वो कसान जीवन जी रहा है, स्वभाव की प्राधान्यता से उसकी बुद्धि चल रही है, ज्ञान प्राधान्यता से बुद्धि नहीं चल रही है। अरे ख्याल में। अब ऐसी स्थिति के अंदर स्थित प्रज्ञता कभी नहीं आ सकती। उम्र से मतलब नहीं है, ध्यान रखो। उम्र आपका 80 बरस का भी हो जाए ना, तो वहां व्यक्ति बुद्धि पूर्वक बात करे तो अलग है, लेकिन स्वभाव पूर्वक बात करे तो बात। अब 10 ट्रस्टियों की मीटिंग हो ना, तो देखो कितना चिल्लाते। क्यों चिल्लाते हो? टू द पॉइंट, टू द सब्जेक्ट, आपका सीधा विषय है, आपको बरोबर जो है। अब उसमें एक दूसरे का मान अपमान, राग द्वेष क्लेश कैसा है देख करके वहां पर छाप क्या बने, जो जोर से चिल्लाए उसकी बात जो है बोले ना, बोर बेचा है, मतलब ये है ना केवल, बस वो सत्य हो जाए। जोर से चिल्लाओ, जोर से बोलो, अब उसके अंदर वो बात उसकी सत्य हो जाए। लेकिन शास्त्रकार उसको मूर्ख कहते हैं। कलिकाल में आलर्य बरोबर है, शास्त्रकार उसको मूर्ख कहते हैं। सभायाम, जो सभा के अंदर बुद्धि का प्रयोग न करके स्वभाव का प्रयोग करे, वो 1 नंबर का मूर्ख। ख्याल है कि नहीं? तो ये हम लोग विहार करते आज से 25-50 साल पहले गए थे, तब लोनी करके गांव है। अब वहां पर हमने कोई वो विठल के मंदिर में उतरे, तो वहां दीवारों पर मराठी में लिखे हुए थे, क्या लाइन, तो पण एक मूर्ख आहे, हाँ, तो पण एक मूर्ख आहे, म्हणजे असे किती मूर्ख आहे, 100 जातचे मूर्ख आहे। अब 100 प्रकार के मूर्खों की व्याख्या लिखी, अलग अलग कारण लिखे, 100 प्रकार लिखे। तो मैंने उधर पूछा, हे काय 100 प्रकार मूर्ख इकडे देवळात कशाला लिहिले, मंदिर में इधर क्या लिखने की? तो बोले कि 100 प्रकार में से आप अपने आप को ढूंढो, आप किस प्रकार में बैठते हो। तो 100 में से आप किस तरीके के मूर्ख हो, आप किस प्रकार में बैठते हो, लिखो आप। 100 प्रकार लिखने के बाद लास्ट में अंत में इनमें से लिखा है, तुमचा नंबर कशात आहे। अब ढूंढो आप, क्या लगेगा? अब कौन बोलेगा मैं मूर्ख हूं? कौन बोलेगा मैं? कोणी म्हणणार नाही की मी मूर्ख आहे, लेकिन 100 में से कितने में बैठ रहा है आपका? ओ माझ्या 10 नंबर मध्ये बसते, मग झाला तुम्ही 10 प्रकाराचे मूर्ख। अब उसमें उधर बाद में लिखा है कि इस 100 में कोई भी नहीं बैठता हो, उसको राजा सोना मोहर आभूषण के रूप में देगा। 100 में से एक भी प्रकार में अगर कोई नहीं बैठता है, तो वो राजा के पास आकर के सम्मान स्वीकारे। कौन से राजा? हाँ, वो अब मैं पूछता हूँ इतिहास में जाकर, चलेगा। अब वो राजा के यहाँ पर रोज आहे, रोज ये घोषणा हो रही है, सर्वांनी जाऊन देवळात लिहिलेले 100 प्रकार वाचून घ्यायचे, आणि त्याच्यात एकही प्रकारात ज्याचा नंबर बसत नसेल त्यांनी राजा करून आभूषण स्वीकारावं। ये पहले 100 प्रकार पढ़ लो, और इसमें 100 में से एक भी प्रकार में अगर आपका नंबर नहीं आता है, तो राजा आपका सम्मान करने के लिए सोना मोहर देने को तैयार है। हमें आपने तो नॉमी एड्रेस ही सही जगह को दो। चला, अब आप में पहले नक्की करना है कि मैं इस 100 में से, सालों पहले हम लोग विहार करके गए थे, वो आज भी लिखा हुआ होगा, ना नहीं कह रहा हूँ। सब वहां पर मंदिर जैसे अपने मंदिर होते हैं, यहाँ महाराष्ट्र में विठल के मंदिर जाना है, क्या लेंगे? हाँ, पुना दे आजू बाजू गाँव में रास्ते में विहार आते हैं ना। अब कहीं जाके हनुमान मंदिर, गणपति मंदिर, कहीं ना कहीं राम मंदिर में तो रुकना ही पड़ता है, तो रुके थे। अब दिन भर क्या काम है, तो पढ़ते थे वहां पर, और पढ़ करके फिर ये सोचना था कि भाई आपने पढ़ लिया ना, फिर वो पुजारी पूछने आता है, और तुमचा नंबर या 100 पैकी कशात आहे? हाँ, आप जब पढ़ते हो ना, अब ये 100 पढ़ने में आपको विचार करना पड़ेगा कि नहीं। अब 100 पढ़ने में आपको अगर 100 मिनट भी लगे, एक मिनट विचार करने के, नहीं तो आप फटाफट 30 मिनट में 20 मिनट में पढ़ लो। लेकिन जो ध्यान से पढ़ता है, तो पुजारी सामने बैठता है, तुम्ही वाचतात ना, सगळे वाचले काय,
फक्त तुम्ही वाचा शांततेने, बस सावकाश वाचा, पण तुमचा नंबर कशात आहे तेवढा सांगा. आणि तुमचा नंबर एकही नाही, आपका नंबर किसी में भी नहीं आता है, मग चला माझ्या बरोबर राजा है, तुमचा सम्मान करणारा है, वो राजा आपको जो है सम्मान करके देंगे, ख्याल है कि नहीं. अब वो पुजारी बरोबर आता है. वो पुजारी को मैंने पूछा कि आप रोज ऐसा करते हो, जो आता है पढ़ता है उसको पूछते हो? वो मैं रोज पूछा. मग कितने लोगों को ले गए राजा के पास? बोला आज पर्यंत एक ही नहीं आला. आज पर्यंत एक भी नहीं आया, किसको लेके जाओ राजा के पास? मैंने फिर उनको बोला तुम्ही स्वतः जाओ ना. मग माझा नंबर तो 10 मध्ये आहे. मैंने कहा आप अकेले तो जाओ राजा के पास, सम्मान ले लो. पर मेरा भी नंबर 10 में आता है. अब क्या करना सर? अब कितने प्रकार लिखे हुए हैं. आपको राजा का एड्रेस जाना, मैं बिहार का रास्ता देता हूँ, वहां से आप लोनी गांव जाना, वहां मिल जाएगा. सबसे कहा लोनी गांव. हाँ, लोनी. तो यहाँ पर भी बात किसकी चल रही है? धर्म धर्मी की बात चल रही है. अब धर्मेण धर्मे साकम, अब अनिवार्यता किसकी आ रही है? संबंध की. तो संबंध किसका है? धर्म धर्मिणो किम संबंधम, कीदृश संबंध? अविनाभाव संबंध. क्या है अविनाभाव? इस शब्द का क्या अर्थ हुआ? थोड़ी महाराष्ट्र. अब आप हमको लिख रहे, आप बोलो पहले. हाँ, अब अविनाभाव का क्या व्यवहार हुआ? संबंध दोनों धर्म एक दूसरे में रहेगा, एक धर्म उसमें दोनों धर्म मत बोलो, दोनों एक दूसरे के बिना रहेगा. हाँ, धर्म धर्मी के बिना नहीं रहेगा, धर्मी धर्म के बिना नहीं. उदाहरण में आत्मा आत्मा में या नशेदारी. अभी क्या बोलना है आपको? धर्म. फिर आप धर्म बोलना है. धर्म धर्मी आत्मा है, तब तो उसके साथ बोलो ना फिर. और हाँ, तो मतलब आत्मा, अभी तक ध्यान, आत्मा द्रव्य लिया, अब आपको धर्म लेना है, नित्य साधना है, अस्थि स्वरूप साधना है. बिना उस धर्म के आत्मा है क्या? नहीं है, रहेगा भी नहीं. अब जब है, द्रव्य है, बरोबर, धर्मी है, धर्मी धर्मवान है, ये भी तो बात सही हुई. अब उससे विपरीत तो है ही नहीं, समझेगा नहीं, तो फिर आपको पर पक्ष क्यों साधना पड़ा? ये प्रश्न खड़ा. पर शब्द आया कहां से? पर कौन लेना? आप मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, आपको ध्यान नहीं दे रहे. पर की जरूरत क्या हुई? आपका प्रश्न होगा अभी क्यों? पहले प्रश्न है धर्म धर्मी का अभेद ही है, भेद होता ही नहीं है. धर्मी के बिना धर्म रहता ही नहीं है. भले रहे, दूसरे में भले रहे, तो वो भी धर्मी हुआ कि नहीं हुआ? भाई धर्मी एक ही थोड़ी है. नित्य तो धर्म, दूसरा धर्मी उसका धर्म उसने नहीं, उससे अलग है, इसके लिए पर की जरूरत पड़ी. हाँ, तो वो भी बोलो. यहाँ पर आपको जो धर्मी लिया है उसमें ये धर्म है ना. आत्मा लिया है तो आत्मा में नित्यत्व है. अब दूसरे में भी नित्यत्व है तो वो भी धर्मी है. आकाश में भी नित्यत्व है, धर्मास्तिकाय में भी नित्यत्व है, अधर्मास्तिकाय में भी नित्य है, पुद्गल के परमाणु में भी नित्यत्व है तो है ना, थोड़ी है. तो जिस समय वो द्रव्य लोगे, जो धर्म लोगे, तो उसका जो वाचक द्रव्य लोगे उसके साथ साथ है. जरूरी थोड़ी है कि आत्मा में नित्यत्व साधना है, आकाश में भी नित्यत्व साधो, परमाणु में भी नित्यत्व साधो, अन्य धर्मास्तिका लेकिन जिस समय जो धर्मी लिया है तो पहले आपको बोलना पड़ेगा, धर्म भी लिखना पड़ेगा. धर्मी नाम दो, स्याद आत्मा, ये धर्मी हो गया, स्याद आत्मा नित्यम. अब आपने ये पक्ष बना दिया, तो प्रश्न क्या खड़ा हो रहा है? तो ये तो स्पष्ट अभेद संबंध से बात पूरी होगी, तो पर क्यों ले रहे हो? पर तो विपरीत ही आएगा. जो जिससे आप उसको निश्चय करने के लिए पर की जरूरत पड़ती है कि इसी में वो धर्म है, उसमें वो धर्म नहीं है. हाँ, आप इसको थोड़ा और खोलो, उसको बैठाओ. जिससे हमने स्व में उस धर्म को सिद्ध किया. स्व में मतलब स्वद्रव्य में, स्वद्रव्य में उसी धर्म को सिद्ध किया. उसी समय पर जो उसका निषेध क्यों आ रहा है? तो पर की आवश्यकता क्यों पड़ी? निषेध तो बाद की बात है, पहले उसके पर की आवश्यकता क्या पड़ी? उसको निश्चय करने के लिए. तो स्व से जिसको अभिप्रेत किया है उससे पर भी दूसरे भी पदार्थ जगत में विद्यमान. अरे ख्याल में स्व का विद्यमान होना, स्व का नित्य होना,
और पर का भी स्वरूप होना, पर भी अस्तित्व में है। अब पर जो अस्तित्व में है उसके अंदर पर की दृष्टि से देखेंगे तो वो नित्यत्व नहीं है। क्यों? आत्मा नित्य नहीं, अभी आपको क्या लेना है? पहले नित्यत्व धर्म और धर्मी द्रव्य आत्मा। अब आत्मा लिया है ना, तो आत्मा धर्मी लेकर के नित्यत्व सिद्ध कर रहे। अब वो द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव। अब सामने क्या लिया है? स्व से भिन्न कौन लिया? स्व से भिन्न पर। तो पर में आत्मा का विरोधी वो लो। हाँ, तो पुद्गल लो। अब पुद्गल से स्यात् अस्ति आत्मा, स्यात् नास्ति पुद्गल। हाँ, ये लो। क्या है? स्यात् अस्ति आत्मा, अस्ति धर्म लिया तो, और स्यात् नित्य से अनित्य लो तो आपने आत्मा के सामने पुद्गल लिया, तो पुद्गल जो है अनित्य है। अस्ति लिया तो अस्ति धर्म। अब लो ना, कोई भी लो। यहाँ आत्मा के सामने कौन व्यवहार में आ रहा है? बस ख्याल है। अब हमने पहले भी क्या कह दिया है? आकाश धर्मास्ति काय, अधर्मस्ति काय, त्रिका, ये तीनों जो है स्थिर स्थायी द्रव्य है, निष्क्रिय द्रव्य है, तो वो व्यवहार में ही नहीं आ रहे, उसमें व्यवहार हो रहा है। तो आत्मा बस आत्मा नास्ति। हाँ बरोबर, आत्मा में पुद्गल नास्ति। आपने पहले प्रतिज्ञा स्व की ली तो वो करो, पुद्गल में उधर से मत करो, इसको पर बनाया है। आत्मा में नित्य जो धर्म है। हाँ, अभी एक धर्म पकड़ के रखना, फिर बदलना मत। हाँ, आत्मा में नित्य गुण धर्म बस। हाँ, पर पुद्गल में, पर पुद्गल में नहीं, पुद्गल का पर का इसमें नहीं है। हाँ, बस ये देखना है। तो पर में पुद्गल है, पर तो पुद्गल हो गया। हाँ, अब उसमें धर्म घटाना है। हाँ, तो वो धर्म इसमें नहीं। तो पर में भी नित्य धर्म तो ही है ना। पर पुद्गल में आप कौन सा लिया है? आप किसकी बात कर रहे हो? शरीर, पुद्गल का शरीर ही बनेगा। पुद्गल तो परमाणु लिया तो परमाणु लेंगे कैसे? बना है क्या? एक परमाणु शरीर नहीं बनता है, अनंत परमाणु इकट्ठे होके स्कंद बनेगा तब। धर्म आपको द्रव्य लिया है ना यहाँ पर, द्रव्य आत्मा लिया, तो द्रव्य आत्मा लिया तो वहां पर भी द्रव्य लेकर के उसका अभाव सिद्ध करो। इसमें द्रव्य उधर पुद्गल परमाणु आ गया ना, इसका इसमें लाना है ये बात। दूसरा कौन है? वो तो है ये। आप उसको वापिस ये लेके गए स्वद्रव्य, स्वद्रव्य से आपने एक धर्म साधा, अब वापिस इससे इसका अभाव सिद्ध करना है। पर द्रव्य सिद्ध नहीं करना है आपको, पर द्रव्य नहीं, पर द्रव्य का धर्म अभाव सिद्ध करना है। हाँ, पर द्रव्य से उसी धर्म का विरोधी, ये नियम बनाओ। लिखो, पहले लिखो। स्वद्रव्य में, स्वद्रव्य में आप लिखो तो सही, पहले बाद में बात। स्वद्रव्य में स्व का धर्म सिद्ध करना, उसी समय स्व में पर धर्म के, पर द्रव्य के धर्म का अभाव, नहीं, विरोधी सिद्ध करना। पर द्रव्य के धर्म का, पर द्रव्य के धर्म का नहीं, पर द्रव्य का विरोध सिद्ध करना। पर द्रव्य का विरोध, हाँ, सिद्ध करना। धर्म की बात, धर्म की बात। हाँ। पर द्रव्य के धर्म का विरोध सिद्ध करना। हाँ। स्व में पर द्रव्य के धर्म का विरोध सिद्ध करना। हाँ, स्व में पर द्रव्य के धर्म का विरोध, स्वद्रव्य में स्वधर्म का सिद्धि की, अब उसमें पर द्रव्य के धर्म का अभाव सिद्ध करना। अब घटाओ पकड़ो ना, थोड़ी है। स्वद्रव्य आत्मा बरोबर, परनो धर्म नित्य बनो, आत्मा धर्म नित्य बनो, पर द्रव्य परमाणु, मनो धर्म नित्य बनो। वो तो नमा है भाई, का विरोधी तो लिया नहीं, पर उसका विरुद्ध कहाँ लिया आपने? आपने लिखा वो शब्द तो बैठा, लिख तो लिया अलग, और वो पकड़ के अपनी बात बोलते जा रहे। पर द्रव्य धर्म जो है वो स्वद्रव्य नहीं बैठो ना,
तो पर द्रव्य में अब उसके पर्याय सामने कौन है, उसका विरुद्ध धर्म कौन सा हुआ? नित्यत्व धर्म का विरोधी कौन हुआ? बस, तो वही घटाना, वो नहीं है, बस इतना ही बोलना। नास्ति, तो धर्म से नहीं लेगा। अभी आप पहले एक ही लो ना, बस स्वधर्म से विरुद्ध धर्म उसमें नहीं है, आप इतना ही स्पष्ट करो, इतना ही। जब मैं नित्य तो धर्म की ऑपोजिट में नहीं लेगा, बराबर। आपको स्वधर्म का विरोधी लेना है, तो विरोधी उसमें सिद्ध होता है ना कि नहीं होता है? विरोधी नहीं है। हाँ, बस बात इतनी सी है। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावेन आत्मनः अस्तित्वं सत्त्वे तस्मिन्नेव समये परद्रव्य क्षेत्र काल भावेन नास्तित्वं न सिद्ध्यते। शांति भाई है, वो कांति भाई नहीं। बोलो अब कैसे बैठाएंगे? स्वद्रव्य में नित्य धर्म धर्म नहीं है, तो नित्य धर्म नहीं, ऐसा मत आप उल्टा मत लो। नित्यत्व है, उसमें अनित्यत्व नहीं है। धर्म का निरोधी कौन हुआ? अनित्य। हाँ, जो धर्म है उसका विरुद्ध धर्म उसमें नहीं। स्व के अंदर भी स्व से विपरीत है ही नहीं, तो पर का काम क्या है? तो पर में अनित्यत्व किस में रहेगा? पर में तो विरुद्ध धर्म है, तो विरुद्ध धर्म का धर्मी कोई वाचक तो है कि नहीं है? नित्यत्व धर्म का विरोधी हुआ अनित्यत्व। अनित्यत्व धर्म का धर्मी तो कोई है कि नहीं? धर्म धर्मी का अभेद संबंध है, बिना धर्मी के तो धर्म रहेगा नहीं। तो परमाणु अनित्य तो है कौन? आप इधर किसको लेना है? अनित्य धर्म को लेना है, तो अनित्य धर्म वाला जो है उसको लो। तो अनित्य धर्म करना है पुद्गल में, तो पर्याय ले लिया, द्रव्य ले लिया। आप इधर नहीं, पुद्गल द्रव्य लो, ख्याल है कि नहीं? पुद्गल द्रव्य में अनित्य धर्म है, वो आत्मा में नहीं है। पुद्गल मूल द्रव्य पुद्गल है, परमाणु पर्याय है, मूल द्रव्य पुद्गल। हाँ, तो पूर्ण गलन स्वभाव वाला जो है, अब वो धर्म का विरोधी धर्म कौन हुआ? धर्म का विरोधी धर्म अविरोधी, मतलब इसका नित्यत्व का अनित्यत्व हुआ, अस्ति का नास्ति हुआ। तो वो भी तो जिसमें है, तो आपको तो धर्म ही लेना है। धर्म के आधार पर सप्तभंगी बन रही है, धर्मी के आधार पर नहीं। तो धर्म का विरोधी लेना है। जिस समय आत्मा में यह धर्म सिद्ध हो रहा है, उस समय उसका विरोधी धर्म सिद्ध नहीं हो रहा है। तो नित्यत्व धर्म का विरोधी अनित्यत्व हुआ, तो शायद आत्मा नित्यमेव, तो पर से क्या कहेंगे? अनित्य नहीं है। तो ये भी तो कहना पड़ेगा ना, अनित्य नहीं है, नित्य है। हाँ, ये बात। अब पर धर्म क्या सिद्ध करेगा? पर धर्म को तो अनित्य ही सिद्ध करना है, तो भी जाकर के नित्य नित्य सिद्ध होगा। तो शायद अस्ति, शायद नित्यमेव आत्मा। अब पर क्या कहेगा? शायद अनित्यमेव आत्मा। तो वो तो पर धर्म तो वही हुआ। तो पर के हिसाब से तो विरोधी वाक्य इतना बैठनी चाहिए, नहीं तो होगा ही नहीं। लेकिन पहला स्वद्रव्य में जो पुद्गल ले लो, तो स्वद्रव्य में पुद्गल बनो धर्म नित्य। स्वद्रव्य आत्मा एक धर्म नित्य, स्वद्रव्य में पुद्गल ले, आत्मा मत लियो। हाँ, पुद्गल लो, ठीक है, बराबर। हाँ, तो पुद्गल का धर्म नित्य, पुद्गल का धर्म नित्य, विरोधी हो रहा है ना परस्पर। पुद्गल तो द्रव्य, द्रव्य तो नित्य ही है ना। तो आप फिर परमाणु बोलो ना, फिर पहले परमाणु है, आप बोले पुद्गल बोलो, पुद्गल क्या है? आप पुद्गल बोलते, मुख्य द्रव्य का पुद्गल के परमाणु। आपको नित्य लेना है कि अनित्य लेना है? उसके हिसाब से लगेगा। नित्य, नित्य लेना है तो परमाणु रूप में नित्यता है, परमाणु। हाँ, तो पुद्गल द्रव्य भाव नित्य से पौष द्रव्य नित्य क्या? नित्य नित्य। आप पुद्गलास्ति काय में पूर्ण गलन स्वभाव किसका है? बस, पूर्ण गलन उत्पाद रहता तो परमाणु रूप में जो है, अब परमाणु रूप में अस्तित्व नित्य रहेगा। हाँ, तो पुद्गल में उत्पाद होती रहेगी। परमाणु अनित्य, परमाणु
परमाणु नित्य परमाणु नित्य हाँ परमाणु का नित्य धर्म तो मतलब पर द्रव्य आत्मा क्यों स्वद्रव्य में अभी धर्म परमाणु धर्म लेना है आपको। जब नित्य ले लिया तो सामने नित्य का विरोधी धर्म लो और तो अनित्य का ले लो, अनित्य का अनित्य से विरोधी लो। नित्य लेंगे आप स्वद्रव्य में अभी नित्य रहा परमाणु ले दो, परमाणु का मतलब नित्य धर्म आप स्वद्रव्य तो ये स्वद्रव्य में लिया आपने स्यात् परमाणु नित्यम। हाँ बस हाँ स्यात् परमाणु नित्यम स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावापेक्षया स्यात् नित्यत्वम परमाणु परद्रव्य क्षेत्र काल भावात् परमाणु न अनित्यम। अब परमाणु वहां पर संयोग हो गया। परद्रव्य में लेना का परद्रव्य भी दूसरा कौन है? धर्म लेना है आपको। आप धर्मी पकड़ के बोल रहे हो, आप धर्म लेकर के नहीं। द्रव्य मत बोलो। पर विरोध किसका आ रहा है? धर्म का विरोध है। हाँ आप धर्मी पकड़ के द्रव्य 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 पकड़ के घूम रहे हो। आपको क्या लेना है? धर्म है तो धर्म का विरोधी धर्म। नित्य का विरोधी कौन हुआ? बस हाँ तो वही इसमें घटाना है। आप ये ऊपर पकड़ के मत चलो अलग अलग करके, उसका विरोधी इसमें घटाना है ना। तो इसी को लेकर सिद्ध कर रहे हैं। धर्म का रहेगा तो अनित्य तो धर्म लेना है। अनित्य तो धर्म कहाँ पे रहा हुआ है? तो क्या बुद्ध में रहा हुआ है। तो इसलिए स्वद्रव्य से आत्मा में नित्य तो धर्म सिद्ध करना है। तो अब परमाणु में भी क्या हुआ? स्वतंत्र परमाणु नित्य है। परमाणु संयोजन से स्कंद बन गया तो फिर विघटन होगा तो नित्य है। द्रव्य द्रव्य की समानता भी लो तो सामने आती है। लोग भाई ना थोड़ी है तो वहां संयोजन होगा तभी उसका विरोधी धर्म आएगा। तो आत्मा स्वनित्य धर्म है, पर्याय नित्य है, परद्रव्य रूपम का है। तो पर्याय किसकी आई? आत्मा स्वद्रव्य की। पर्याय किसकी है? पुद्गल के पर्याय धारण की तब ना। हाँ आत्मा ने जो पुद्गल तो पर्याय धारण की है तो पर्याय में तो वही आएगा। तो पर्याय से अनित्यत्व सिद्ध हो जाएगा, द्रव्य से नित्यत्व सिद्ध होगा। मूल द्रव्य से नित्यत्व होगा तो पर्याय से अनित्यत्व आ जाएगा। बरोबर। बस ये दो भंग पहले सिद्ध कर लो। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से पर से ये दो सेट हो गए तो आपने अपने आप सप्तभंगी तो भंग। दो में गड़बड़ी हुई तो फिर आगे के नहीं बनेंगे। आगे के तो फिर एक अवक्तव्य और एक बनेगा ऐसे बस। तो